मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। और आज हम बात करेंगे उस एनुअल फास्टैग पास की जो हाल ही में नितिन गडकरी ने बड़े जोश के साथ पेश की है। 3000 में 200 ट्रिप्स और 10,000 की बचत की बात भी कही जा रही है। लेकिन क्या ये वाकई सच में इतना लाभदायक है या इसमें छिपा है कोई हाथ का खेल? चलिए आज हम अपने कुछ अहम सवालों के माध्यम से इस योजना की गहराई में उतरेंगे। देखिए, सीधी सी बात है, एक ट्रिप एक टोल पार करना। भले ही आप एक दिशा में 5 टोल क्यों ना पार करें, लेकिन ये सभी गिने जाएंगे। अगर आप दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं और रास्ते में 5 टोल हैं, तो आपकी एक और की ट्रिप में 5 ट्रिप कटेंगी। वहीं वापस आते समय फिर 5 ट्रिप, यानी एक राउंड टूर में 10 ट्रिप। तो हाल ही में मिली 200 ट्रिप निपटाने में सिर्फ 20 राउंड ट्रिप ही काफ़ी है। अभी हमारे पास है 1050 टोल बूथ और ये संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। नतीजा 3000 देकर 200 ट्रिप्स का मार्जिन बहुत ही जल्दी खत्म हो सकता है। वहीं एनएचएआई के 60 किलोमीटर पर एक टोल रूल का लागू होना केवल नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर है। स्टेट हाईवे या स्टेट एक्सप्रेसवे में रूल लागू नहीं होता है। जैसे कि आगरा दिल्ली से लेकर के लखनऊ का जो आगरा एक्सप्रेसवे बना हुआ है, यानी कि दिल्ली से आगरा और आगरा से लखनऊ, ये इसके अधीन आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट एक्सप्रेसवे है। ये नियम लगा किस चीज़ पर है? नेशनल हाईवे के हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर। तो आप ये जान लीजिए कि स्टेट हाईवेज और स्टेट एक्सप्रेसवेज पर तो ये नियम है ही नहीं। इस कानून के हिसाब से जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो 3000 का पास है वो आपको मिलना है। इसमें सारे ही टोल गिनती में नहीं आएंगे, क्योंकि ये सब स्टेट के टोल हैं, नेशनल हाईवे के तो है ही नहीं। तो फिर ये अजीब सी विचित्र सी स्थिति हो गई। आपने 60 किलोमीटर वाला रूल तो टोल का फॉलो किया ही नहीं, स्टेट हाईवे को तो आपने इसमें इंक्लूड किया ही नहीं, यानी लोगों को दो बार उनको कंप्यूट करना होगा। नतीजा कुछ टिप कवर नहीं होंगी, जिससे भ्रम और परेशानी बढ़ेगी। अब हम फास्टैग का डबल कटेशन समझते हैं। ये सिर्फ ट्रिप पास तक सीमित नहीं है। फास्टैग की तकनीकी खामियां भी सामने आ चुकी है। कभी 70 का टोल कटा था, 140 कट गए। कभी पार्किंग में भी फास्टैग के पैसे कट गए। ऐसी डबल कटेशन की स्थितियां आम हो गई हैं और इन पैसों को वापस दिलाने में लोग 25 वर्किंग दिन का इंतजार करने को मजबूर हो जाते हैं। नतीजा 3000 पास लेकर भी अतिरिक्त चार्जेस का डर हमेशा बना रहेगा। अब एनएचएआई की इस योजना का पूरी तरह से क्रियान्वयन राजमार्ग यात्रा ऐप के जरिए ही होगा। फिलहाल ऐप बीटा वर्जन में है। यूजर इंटरफेस स्लो और पेचीदा, रिचार्ज कठिन और प्रणालियां हैंग करती हैं। टोल क्रॉस करने पर 3 दिन बाद एसएमएस का नोटिफिकेशन आता है। इससे पता चलता है कि सिस्टम रियल टाइम वर्क नहीं कर रहा है। फास्टैग जारी करने वाले बैंक और ये ऑफिशियल ऐप एक दूसरे से पूरी तरह से इंटीग्रेटेड नहीं है, जिससे लेन देन में बाधाएं आ सकती हैं। नतीजा तकनीकी असफलताएं आपके अनुभव और धन दोनों को प्रभावित कर सकती हैं। इस पास की योजना केवल WST नंबर वाले प्राइवेट व्हीकल्स के लिए, यानी कार और जीप इत्यादि, टैक्सी, ट्रक, टेम्पो और वाणिज्यिक वाहनों के लिए योजना लागू नहीं होगी। क्या ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए अनाम योजना है या शुरुआती होगी? भविष्य में क्या अन्य वाहनों को जोड़ना संभव होगा? नतीजा सीमित लक्षित आबादी में होती प्रचार की बात का सच अलग हो सकता है। तो पूरा सार ये है कि हर जादुई योजना के पीछे एक सिक्के के दूसरे पहलू जरूर होते हैं। 5 बड़े सवाल हमारी समझ को बढ़ाते हैं। ट्रिप की गणना, क्या पास 200 ट्रिप्स में कवर करेगा? स्टेट हाईवे का टोल पास में काउंट होगा या नहीं होगा? डबल कटेशन, 70 कटेंगे 140। ऐप की दक्षता, क्या समय पर काम करेगा सिस्टम या स्लो रहेगा? लक्ष्यीकरण, ये स्कीम किसके लिए है और आगे क्या विस्तार करेगी? तो अगली बार जब कोई लुभावनी सरकारी योजना सुने तो इसे सरल या सीधी मानने की बजाय खुद के सवाल जरूर पूछिए। योजना के टर्म्स एंड कंडीशंस, ट्रिप्स काउंटिंग लॉजिक, ऐप इंटीग्रेशन और संभावित कटौती के अच्छे से समझिए, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आपके साथ आपको प्रभावित करने वाली हर योजना पर खुद सवाल करें। सिर्फ 3000 देने से फायदा मिलेगा या उल्टा झंझट? आइए इसे समझे, पूछे और फिर डिसीजन लें। भरी मेहनत से अर्जित आपकी कमाई, उसका इस्तेमाल योजनाओं में सोच समझ कर करें। कुछ सुनने में जितना जादुई लगता है, उस पर इतनी गहराई से शक करें और जांचें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस पर अपना पहला सवाल कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं एक ऐसी खबर के एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।